हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सेहतमंद शरीर खुद को बीमारी से बचाने के लिए एक मजबूत इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। आज हम प्राकृतिक रूप से इम्यून सिस्टम बढ़ाने के 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे। क्या खट्टे फल खाने से मदद मिलती है? क्या अदरक खाना या हल्दी का दूध पीना अच्छा होता है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, खट्टे फल खाएं। इम्यूनिटी मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है ऐसे फल खाना जिसमें ढेर सारा विटामिन सी हो। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। बीमारी पैदा करने वाले पैथोजन से लड़ने के लिए शरीर को इसकी जरूरत होती है। सिट्रस में बहुत सारे प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जिनका शरीर पर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव पड़ता है। इन कंपाउंड्स में 60 से भी ज्यादा तरह के कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ये सभी कंपाउंड्स सेहत को फायदा पहुंचाते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। अगर आपको नींबू का स्वाद पसंद नहीं तो भी चिंता मत करिए, आप दूसरे खट्टे फलों का मजा उठा सकते हैं। एक कटोरा भरकर सलाद बनाइए। इस सलाद में संतरे, मौसमी और ग्रेप फ्रूट को डालिए। रोज सुबह नींबू पानी पीना भी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें चीनी डालकर इसके हेल्थ बेनिफिट्स को खराब ना करें। दूसरा, लहसुन। क्या आपको इसका स्वाद पसंद नहीं? लेकिन अब तो आदत डाल ही लीजिए, क्योंकि लहसुन के ढेर सारे फायदे होते हैं। इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने के लिए आपको मजबूत इम्यून सिस्टम बनाने की जरूरत है। लहसुन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। एक्टिव सल्फर कंपाउंड्स के अलावा इस पोषक मसाले में एलिसिन, डायलिल डिसल्फाइड और एस-एलिलसिस्टीन होता है। लहसुन में विटामिन सी, सेलेनियम और फाइबर जैसे ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। लहसुन में मौजूद सल्फरस कंपाउंड्स गंभीर बीमारियों और इन्फेक्शंस पैदा करने वाली फॉरेन बॉडीज के खिलाफ लड़कर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया में सेल टू सेल कम्युनिकेशन को तोड़ता है। जब आपका शरीर हाइपरटेंशन जैसी किसी गंभीर बीमारी से जूझता है तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। ऐसी स्थिति में आगे जाकर जानलेवा कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जैसे कि दिल का दौरा पड़ सकता है। स्टडीज से पता चला है कि ब्लड प्रेशर कम करने में लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि हाइपरटेंशन के मरीजों में ब्लड प्रेशर कम करने के लिए लहसुन की ज्यादा मात्रा उतनी ही प्रभावी थी जितनी की अटेनोलॉल नामक दवाई। प्रतियोगियों को 24 हफ्तों तक 600 से 1500 मिलीग्राम लहसुन का अर्क दिया गया था। लहसुन को अपने खाने में शामिल करना बहुत आसान है। आप इसे सूप, पास्ता या नूडल्स में डालकर खा सकते हैं। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट मसाला है जो किसी भी डिश को ढेर सारा फ्लेवर देता है। क्या आपको अब तक की लिस्ट पसंद आई? अगला पॉइंट आपको जरूर चौंका देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तीसरा, ब्रोकली। अगर आप मेरी तरह हैं जिसका ब्रोकली के साथ लव हेट रिलेशनशिप है तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानने के बाद शायद आप इसे पसंद करने लगेंगे। ब्रोकली में ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर होता है। इसमें ग्लूकोराफिनिन जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो पैथोजेंस को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रोकली में विटामिन सी, ए, ई और के होते हैं। ब्रोकली के ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए आप इसे कच्चा या फिर स्टीम करके खा सकते हैं। उबालने, माइक्रोवेव करने या तलने से इसकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है, लेकिन फिर भी ब्रोकली विटामिन सी का एक एक्सेप्शनल सोर्स होता है। एक सेहतमंद और मजबूत इम्यून सिस्टम भारी मात्रा में विटामिन सी पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सेल्स और टिश्यूज बनाने और मेंटेन रखने का सबसे महत्वपूर्ण सप्लीमेंट होता है। एक कप कच्ची ब्रोकली में आपकी रोजाना की रिकमेंडेड इंटेक का 135% होता है। ब्रोकली खाने की एक और वजह ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करती है। सेहतमंद इम्यून सिस्टम पाने के लिए ये जरूरी है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन्ड और संतुलित रहे। ब्रोकली के एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइटरी फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सब्जी खरीदने जाएं तो ब्रोकली जरूर खरीदें। आपका इम्यून सिस्टम आपका शुक्रगुजार रहेगा। चौथा, दही।
क्या आपको दही पसंद है? मैं आपको इस स्वादिष्ट और सेहतमंद चीज को पसंद करने की और भी वजहें बताती हूँ। दही का हमारी इम्यूनिटी पर अद्भुत प्रभाव पाया गया है। दही एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसके पोषक तत्व आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दही का प्रोटीन कंटेंट दूध से बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला प्रोटीन और इम्यूनिटी के बीच क्या रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है। मजबूत इम्यून सिस्टम सेहतमंद सेल्स पर निर्भर करता है जो खुद को तेजी से रिपेयर कर सके। शरीर के टिश्यूज को रीबिल्ड और रिपेयर करने के लिए हर सेल को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सेहतमंद हड्डियों, मसल्स, त्वचा, बालों और ब्लड के लिए प्रोटीन एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर आप मीट नहीं खाते तो ग्रीक योगर्ट प्रोटीन के सबसे सेहतमंद सोर्सेज में से एक है। ये बाकी दही की तुलना में गाढ़ा होता है और बीमारी से लड़ने के खिलाफ इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। हालांकि फ्लेवर्ड दही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उनमें मौजूद ढेर सारी चीनी उनके हेल्थ बेनिफिट्स खत्म कर देती है। आप दही से बनी स्मूदीज को भी खाने में शामिल कर सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विटामिन डी होता है जिससे इम्यून सिस्टम रेगुलेट करने में मदद मिलती है और बीमारी के खिलाफ शरीर का नेचुरल डिफेंस बढ़ता है। तो अगली बार दही खरीदते वक्त ऐसा दही खरीदें जिसमें एक्टिव लाइफ कल्चर हो और जो विटामिन डी से भरपूर हो। 5वां, अदरक। एक कप अदरक वाली चाय में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, खासकर इम्यूनिटी पर पड़ने वाला इसका मजबूत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव। बहुत सी संस्कृतियों में अदरक को मेडिसिनल वैल्यू वाला मसाला माना जाता है और सर्दी, खांसी और उल्टी से पीड़ित लोगों को अदरक दिया जाता है। मतली और उल्टी इन्फ्लेमेशन के संकेत हैं, जिनसे पता चलता है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अदरक में 4 महत्वपूर्ण बायोएक्टिव कंपाउंड्स जिंजरोल्स, पैराडोल्स, शोगोल्स और जिंजरॉन होते हैं। ये सभी एक मजबूत एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पैदा करते हैं। खराब पेट को ठीक करने में भी अदरक बहुत काम आता है। गर्भावस्था के दौरान पोस्ट ऑपरेटिव उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस रोकने के लिए इसका इस्तेमाल एकदम सुरक्षित है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अदरक आपका इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकता है, तो ये सुनिए। एक्सपर्ट्स को पता चला है कि ताज़ा अदरक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस HRSV के खिलाफ एक एंटीवायरल सब्सटेंस की तरह प्रभावी होता है। अब आपको अदरक अपने खाने में शामिल करना शुरू कर देना चाहिए। इसे चाय में डालिए या सुखाकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल करें। कुछ लोग ताजे जूस में भी अदरक डालते हैं। हेल्थ और फिटनेस एंथुसियास्ट्स के बीच में इम्यूनिटी बढ़ाने के आसान तरीके के तौर पर अदरक शॉट्स भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके ऊपर अक्सर शहद और नींबू डाला जाता है, जिनके एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स होते हैं। 6, ग्रीन टी। सेहतमंद फूड्स की हर सूची में ग्रीन टी का नाम होता है और उसकी एक वजह भी है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे महत्वपूर्ण बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ग्रीन टी में पाए जाने वाले फायदेमंद कंपाउंड्स की बदौलत रेगुलेटरी टी सेल्स की गतिविधि को बढ़ाने में इसका अद्भुत प्रभाव है। टी सेल्स ऑटो इम्यून बीमारी को दबाने में और इम्यून फंक्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रीन टी की एक और अच्छी बात यह है कि इसके फायदेमंद कंपोनेंट्स सभी स्टेप्स में प्रिजर्व्ड रहते हैं, यानी चाय की पत्तियों से लेकर पानी वाली उबली हुई चाय तक। ग्रीन टी के पॉलीफेनॉल्स एक तरह के प्लांट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं। ग्रीन टी पॉलीफेनॉल्स में EGCG एपिगैलोकैटेकिन गैलेट नामक कैटेकिन होता है, जो एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है और सेल्स को नुकसान से बचाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीन टी में मौजूद EGCG सबसे प्रभावशाली कैंसर कीमो प्रिवेंटिव पॉलीफेनॉल होता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान को रोककर ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ रक्षा करते हैं। बिना चीनी वाली ग्रीन टी पीजिए और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल जीना शुरू कीजिए। 7, हल्दी। हल्दी का दूध पिछले कुछ सालों में फिर से पॉपुलर होने लगा है ना, क्योंकि इस गहरे पीले मसाले के ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी अदरक परिवार का एक पौधा है जो एशियाई खाने में अपने कड़वे और गर्म स्वाद के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे खासकर बहुत सारी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को अपना रंग और स्वाद सर्क्यूमिन नामक एक कंपोनेंट से मिलता है। सर्क्यूमिन में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं।
हल्दी गठिया से पीड़ित लोगों के जोड़ों से एग्रवेशन कम करती है। ये लिवर की भी सुरक्षा करती है ताकि टॉक्सिन्स उसकी फंक्शनिंग को नुकसान न पहुंचा सके। इतना ही नहीं, हल्दी एक इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर है। हल्दी की थोड़ी सी मात्रा से भी आप इन्फेक्शंस और एंटीबॉडीज की तरफ अपने शरीर का रिस्पॉन्स सुधार सकते हैं। हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दूध में डालकर पीना। 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालिए और सोने से पहले पीजिए। क्या आप अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रख रहे हैं? क्या इसे बढ़ाने के लिए आपने इनमें से कोई तरीका अपनाया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।